नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी मैं रोटियां बना रही हूँ सुबह सुबह से। आज जल्दी खाना बनाना है क्योंकि सबको जल्दी है, जल्दी जाना भी है। नैन्सी को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड जी को भी जाना है। तो पहले मैं खाना बनाऊँगी, सारा काम मेरा हो गया है। इसके बाद फिर बाकी का जो काम रह गया है वो फटाफट से निपटाऊँगी। और आज तो बहुत ज़्यादा काम है, सारा दिन कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। और सबसे ज़्यादा तो काम मेरा सिलाई का रहता है क्योंकि घर के काम भी देखने हैं, ऊपर से सिलाई भी करनी है साथ ही साथ। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाया था, पीली दाल, अरहर की दाल और चावल, और रोटियां बना रही हूँ। इसके बाद फिर जाऊँगी तो कपड़े वगैरह धुलूँगी क्योंकि बेटा आ गया है तो उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कपड़े भी धुलना है। तो बस फटाफट से पहले बना लेती हूँ खाना, फिर बाकी का काम करती हूँ। तो दोस्तों मैं भी फुर्सत हो गई हूँ और जा रही हूँ नहाने। हस्बैंड जी की लगाई थी मेहंदी, तो देखिए मैंने थोड़ा सी मेहंदी लगा लिया है। आगे आगे बाल बहुत वाइट वाइट से हो गए थे और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन ज़बरदस्ती में टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है। ये देखिए मैंने लगा लिया है। बस अब मैं भी जाऊँगी नहाने। जब तक कपड़े वगैरह धुलूँगी तब तक कलर आ जाएगा, सूख जाएगी मेरी मेहंदी। तो दोस्तों चलते हैं नहाने। नैन्सी नहा करके आ गई है, इसको जाना है स्कूल क्योंकि कल से पेपर है, तो ये स्कूल जाएगी। और खाना मैंने आज जल्दी बना लिया था क्योंकि सबको जाना है, हस्बैंड जी को, नैन्सी को, सबको जाना है, तो इसलिए खाना मैंने पहले बना लिया है। अब इसके बाद कपड़े वगैरह धुल के फिर नहाऊंगी। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। चलते हैं छत पे। नहा लिया है, बाल भी मेरे काले हो गए हैं, कलर बहुत अच्छा चढ़ गया है। ये देखिए आ गया है कलर। और मेरी पूजा भी हो गई है। हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती। मैं नहीं दिखाऊंगी, परेशान ना होइए। तो बस अब खाना खा लेते हैं। नैन्सी स्कूल चली गई है, मैं भी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। फिर इसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी सिलाई। और बहुत सारा काम हो जाता है। क्या क्या बताऊं मैं आपको कि क्या करना है, क्या करना है, बहुत कुछ करना है। और जब मैं नहाने गई थी तो कपड़े सारे धुल दिए थे। मतलब नैन्सी ने आज कपड़े धुले हैं, मुझे पता भी नहीं था कि नैन्सी कपड़े धुल रही है। मुझे लगा वो नहाने गई है, लेकिन आज नैन्सी ने मेरा बहुत सहयोग कर दिया, उसने कपड़े धुल दिए। वैसे वो कभी कपड़े धुलती नहीं है, लेकिन आज उसका मन हो गया तो उसने सारे कपड़े धुल दिए। और बस मेरा नहाना रह गया था, तो मैं नहा के भी आ गई हूँ। पूजा भी हो गई है, बस थोड़ा बहुत काम रह गया है, उसको भी फटाफट से करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हस्बैंड जी चले गए हैं खाना खा करके, और हमारा खाना भी ये देखिए निकल गया है। और हम भी खाएंगे खाना। और अब हम भी खाना खा लेते हैं। आ जाइए आप भी खा लीजिए। गर्मा गर्म दाल चावल रोटी, आज दाल बनाई है। और नैन्सी आ गई है स्कूल से, तो वो निकाल रही है खाना। तो खा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना वगैरह खाया, फिर मैंने बर्तन साफ़ किए और पूरा घर का काम करने के बाद फिर मैं सिलाई करने बैठी हूँ। और ये काफ़ी देर से मैंने वीडियो बनाया हुआ था। जब मैं बैठी थी सिलाई करने के लिए तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैंने 2 ब्लाउज बना लिए हैं और ये तीसरा ब्लाउज है, इसको भी बना रही हूँ मैं। और इस ब्लाउज को बनाने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज को मैं बना पाऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सिलाई कर लूँगी मैं उतना मुझे को आराम रहेगा, मुझे थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे हैं सिलने के लिए और काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। तो ये ब्लाउज वगैरह मैं कंप्लीट करके और देती जा रही हूँ। तो मेरी भांजी आ गई है, तो वो तुरपन वगैरह और क्या कहते हैं हुक वगैरह लगाती जा रही है। तो इसमें मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, हवा चल रही है, बादल से हैं, तो इसलिए मैं पहले कपड़े उठा के लेके आई हूँ। सिलाई के बीच से ही उठ के मैं कपड़े लेने गई थी। कपड़े सारे मैंने अंदर रख दिए हैं। और चाय बनाई थी, सर बहुत दर्द हो रहा था, तो चाय के भी बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए। और ये मेरा 5वां ब्लाउज है, तो इसका मैंने पीछे का हिस्सा बना दिया है, आगे का रह गया है, तो वो मैं कल बनाऊंगी। और देखिए ये ब्लाउज डिजाइन वाला ब्लाउज है, बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस ये सारे कपड़े मैं रख दूंगी। इसके बाद फिर यहाँ पे करूंगी सफाई, क्योंकि कपड़ों की इतनी कटिंग यहाँ फैल जाती है, एक एक सामान हटाना फिर साफ़ करना बहुत मतलब समय ज़्यादा लग जाता है।
तो लगभग मेरी सिलाई हो गई है। अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि अंधेरा हो गया है और फिर मेरा सर भी दर्द करने लग गया है। थक भी जो बहुत ज़्यादा गई हूँ। अभी घर के काम पड़े हैं, खाना भी बनाना है, तो अभी घर के कामों में लगूंगी तब जाके कहीं हो पाएगा। तो ये जो झोला है, इस झोले भर के ब्लाउज रखे हुए हैं, कुछ बने हैं, कुछ बनाने हैं। तो पहले ये सब मैं उठा के अंदर रखूँगी और यहाँ पर लगाऊँगी झाड़ू, सफाई करूँगी। और मौसम ख़राब है तो यहाँ पर मैं पन्नी डाल दूँगी इसके ऊपर, मशीन के ऊपर, तो भीगेगी नहीं मेरी मशीन, नहीं फिर जंग लगने का डर रहता है। तो पहले ये कटिंग के कपड़े जो बड़े बड़े हैं उनको समेट के मैं रख दूँगी एक झोले में। छोटे छोटे जो कटिंग है उनको मैं अलग से रखूँगी। और ये कटिंग बहुत काम आते हैं दोस्तों, बहुत तकिया वगैरह बनाओ ना, पिल्लू कवर, तो बहुत काम आते हैं। तो बस ये मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी, मैं ये सारा उठा लेती हूँ। अब बस ये मशीन किनारे खिसका दूंगी मैं। और आज तो पक्का बारिश होगी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, गरजने की आवाज़ भी आ रही है। और इसके बाद फिर बाहर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। और अंदर मैं ये जो ब्लाउज के कपड़े, मतलब ब्लाउज जो रखे हुए हैं झोले में, वो मैंने रख दिया है अंदर। और ये कपड़े नैन्सी ने इतने तह लगा के रख दिए हैं, तो थोड़ा सा मुझे आराम हो गया। वैसे मैंने उससे कहा नहीं था, वो अपने से ही रख के चली गई थी। फिर मैं इनको रख दूंगी कपड़ों को और इसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी। और अभी खाना भी बनाना है और हस्बैंड जी आज चले गए हैं बाहर, तो हो सकता है उनको आज काफ़ी लेट हो जाए घर आने में। तो बस ये कपड़े वगैरह रख देते हैं, फिर इसके बाद बाकी का काम करती हूँ मैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। और सुबह के, दोपहर से शाम तक के बर्तन हैं ये, 3 टब में बर्तन भर भर के रखे हुए हैं। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था इन बर्तनों को सेट करने में। और नैन्सी हाथ मुंह धुल के आ गई है तो ये संध्या कर देगी और मैं फटाफट से ये बर्तन सारे जाल में लगा दूंगी और ये टब को खाली करके बाहर रख दूंगी। फिर यहाँ पे जगह नहीं रह जाती है, सामान निकालना है, जैसे कुछ करना है तो पैरों में लगता रहता है। तो इसलिए पहले ये बर्तन सेट करूँगी। अभी दूध भी पकाना है, खाना भी बनाना है, तो लगे हाथ फटाफट सारे काम निपटाऊंगी मैं, तब जाके कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ काम में तो शरीर भी बहुत थक गया है। अब आराम चाहता है शरीर और आराम अभी मिलना नहीं है। तो पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ फटाफट से दोस्तों, फिर इसके बाद बनाती हूँ खाना। तो बर्तन वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने सब्जी काटी, आलू सेम की सब्जी बना रही हूँ। और दूध भी मैंने पका लिया है और रख दिया है कढ़ाई गैस पे, तो गर्म हो रही है। और इसके बाद मैं बहुत सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी, कम तेल मसाले वाली सब्जी बनाऊँगी मैं, क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। तो बस झटपट से खाना बन जाए मेरा। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, प्याज और मिर्च मैंने काट ली है। बस अब मैं लगाऊंगी तड़का और साथ ही साथ मैं आटा लगा के रोटियां भी बनाऊंगी। तो दोनों गैस में जब मैं खाना बनाऊंगी तब जाके कंप्लीट हो पाएगा। और नैन्सी पढ़ाई कर रही है, बेटा भी पढ़ रहा है क्योंकि इन लोग का पेपर है कल, तो ये लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया था तो मैंने जीरा डाल दिया है। अब डाल दूंगी मैं प्याज और इसके बाद हरी मिर्च डाल दूंगी। बना लेती हूँ फटाफट से आलू सेम की सब्ज़ी। और सूखी सब्ज़ी ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा तेल मसाला का इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मन भी नहीं है ज़्यादा तेल मसाला खाओ ना तो वो नुकसान ही करता है। तो बस ये मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना, आटा वगैरह निकालती हूँ। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इतने सारे काम हो जाते हैं कि ऐसा लगेगा क्या करूं, कैसे निपटाऊंगी। लेकिन जब करने बैठ जाओ ना तो वही एनर्जी के साथ बिल्कुल कि मतलब कोई थकावट नहीं, और फटाफट से काम निपटाती हूं मैं फुल एनर्जी के साथ। क्योंकि घर के काम हम महिलाओं को ही करना है, कितना भी काम हो, लेकिन
कहते नहीं है कि चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। और जब रात में मैं लेटती हूँ ना, तो लेटते ही मेरी नींद भी लग जाती है। इतनी थकावट हो जाती है, शरीर इतना थक जाता है कि लेटी नहीं कि सो गई, फिर मेरी एक करवट में ही मेरा सुबह हो जाता है। तो बस यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ, फिर सब्जी मेरी पक ही रही है। बस इसके बाद बनाऊँगी एक साइड रोटी और एक साइड मेरी सब्जी पक जाएगी। दूध मैंने गर्म करके रख ही दिया है, तो बना लेते हैं दोस्तों खाना। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म खा लीजिए, क्योंकि अभी तो बना नहीं है, बना रही हूँ तब जाके मिलेगा। तो इसलिए आप सबको मैं बुला रही हूँ, ये फिर ये मत कहिएगा कि बुलाया नहीं, पूछा नहीं खाने के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले डाल के और फटाफट से मिक्स कर देते हैं सब्जी। आटा मेरा लग ही गया है, थोड़ा से फूल जाएगा, फिर बनाते हैं रोटियाँ। मेरा बन गया है, सारा खाना कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, सुबह की रोटियां थी तो मैंने ऐसे तवे में रख दी हैं और इनको ऊपर छत में रखने जाना था, तो मैंने अभी यहीं पे रख दिया है। और यहाँ अभी नैन्सी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कल पेपर है बच्चों का, तो दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। और आलू सेम की सब्जी रोटी सब कुछ बना दिया है। सुबह की थोड़ा सा दाल रखी हुई है और थोड़ा सा चावल रखे हैं, तो सब यही खा लेंगे, क्योंकि मैं भी सारा दिन की थकी हुई हूँ। बस किसी तरीके से घर का काम निपटाया है, क्योंकि इतना थकावट होने के बाद भी घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। इतना सारा दिन मतलब बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा इस समय काम है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, वो बाहर गए हैं, उनको काफ़ी समय भी लग जाएगा आने में। तो जब आएंगे तभी बच्चे हम सब खाना खाएंगे, तब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।